कंटिन्यू करते हैं इसको हम। जी अगर कंटिजेंसी पर अलग अलग फिलोसफिकल सिस्टम्स में अलग अलग चीजें हैं, सबके प्रोज और कॉन्स हैं। केवल आप ये सोचो कि जो इस्लामिक व्यू पॉइंट है वही सही है, ये मूर्खता है। आपको पढ़ना चाहिए। और भी लोगों ने और ऐसा नहीं है कि केवल इन्होंने ही डिकोड किया है, सारे फिलोसफिकल सिस्टम्स में कंटिजेंसी पर बात हुई है। वही चीज है, ये मुझे लग रहा है कंटिजेंसी में हमने काफी इंपॉर्टेंट बातें की हैं कि कंटिजेंसी से अगर आप नेसेसरी बीइंग पे जाते भी हो और मानते भी हो एक नेसेसरी ग्राउंडिंग चाहिए, तो ये नहीं आप प्रूव कर सकते कि वो आपका खुदा है। एग्जैक्टली, आपका खुदा है, वो ब्राह्मण हो सकता है, चाइनीज दाव हो सकता है, और कुछ एट्रीब्यूट्स आप फिर भी दे सकते हो कि हाँ ठीक है, उसको नॉन फिजिकल होना चाहिए, या नहीं वो भी जरूरी नहीं है। ये एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, इब्ने सिना के उसमें स्कीम ऑफ थिंग में मैटर भी शायद एग्जिस्ट कर रहा है। ये आर्गुमेंट इब्ने सिना का है। इब्ने सिना मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट कर रहा है नेसेसरी बीइंग के रूप में। वो ये भी कहते हैं कि मैटर भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो मैटर के एग्जिस्टेंस पे नहीं जा रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पे ये भी आ जाता है, अगर गॉड एग्जिस्ट कर रहा है नेसेसरी बीइंग की तरह, तो वो शून्य से सब कुछ बना नहीं सकता। यानी कि वो लॉजिक के बाहर है। तो आप जैसे ये क्लेम कर देते हो गॉड लॉजिक के बाहर है, या जो नेसेसरी बीइंग है वो लॉजिक के बाहर है, तो फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स खुल जाती है। जैसे स्टोन्स पैराडॉक्स है, क्या गॉड ऐसा स्टोन बना सकता है जो वो ना उठा पाए? तो ये एक लॉजिकल पैराडॉक्स बन जाएगा। अगर वो उठा लेगा तो फिर वो जो है बना नहीं पाया। एग्जैक्टली। और अगर बना नहीं पाया तो अगेन उस पर लिमिट रख गई। तो आप जैसे ही कहते हो तो गॉड लॉजिक के बाहर है, तो फिर अगेन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो बड़ी प्रॉब्लम्स है, मतलब इस आर्गुमेंट्स में 2 स्टेप में है और दोनों स्टेप पे ही इसको प्रॉब्लम के साथ डील किया जा सकता है। इतना कोई सीरियस आर्गुमेंट है नहीं। सीरियस नहीं भाई, तो मुझे प्रॉब्लम में आप ही लगे। सीरियस नहीं है आगे, बट कोई नहीं, कोई सीरियस ऑब्जेक्शन अब तक ऑफर तो कर पाए नहीं। बोले कोई सीरियस प्रॉब्लम है, दोनों स्टेप में प्रॉब्लम है, एक भी प्रॉब्लम हमको तो यहाँ दिखा नहीं है। और इस तरह से डिसमिस होना कि कोई सीरियस प्रॉब्लम है नहीं, जबकि एथिस्ट फिलोसोफर भी इसको सीरियस प्रॉब्लम मानते हैं। कितने एग्नोस्टिक एथिस्ट, कितने एग्नोस्टिक है जो खुद बोलते नहीं ये आर्गुमेंट हमको प्रॉब्लम्स देता है। जैसे एलेक्स ओकॉनर खुद बोलते थे कि बोलता था ये कि आर्गुमेंट हमें प्रॉब्लम देता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्लिप में बहुत जम्प्स हुई, अलग अलग उन्होंने क्लेम्स किया। तो वन बाय वन हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप आगे की क्लिप प्ले करेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ये चीज में दम ही नहीं है कि उन्होंने ये बोल दिया कि सीरियस आर्गुमेंट है नहीं। दूसरी बात, ये सबसे पहला जो क्लेम रेज होता है, पॉज कर सकते हैं कि ये रेज हुआ था कि आप ये कैसे प्रूव करोगे, आप कर ही नहीं सकते कि आपका गॉड है। नहीं, हम कर सकते हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है, नेसेसरी एग्जिस्टेंस। इसका पूरा प्रोसेस होता है जिसको गो रैप अप्रोच बोलते हैं या गो रैप अप्रोच बोलते हैं। इसके ऊपर मैं वर्क करता हूँ, बहुत लोगों ने वर्क करा है इसके ऊपर। बेसिकली इसको इस तरह से किया जाता है कि आप गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हो, उसके अंदर आप नेसेसरी एग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश करोगे, बताओगे कि वो नेसेसरी एग्जिस्टेंस गॉड है। उसके बाद आप गॉड वननेस प्रूव कर सकते हो। उसके बाद आप डीइज्म को रिफ्यूट करके बता सकते हो कि गॉड क्यों, इट इज वेरी प्लॉजिबल फॉर गॉड टू सेंड डाउन रेवलेशन, के गॉड का रेवलेशन का भेजना इज प्लॉजिबल एंड यू कैन मेक अ वेरी प्लॉजिबल केस। फिर आप ये बता सकते हो व्हाई गॉड हैज टू इज वर्दी ऑफ वर्शिप, GORAP। बेसिकली इस तरह से किया जाता है कि वाई इज गॉड वर्दी ऑफ वर्शिप। अगर गॉड ने हमको कोई कमांडमेंट भेजा तो क्यों उसकी सुनना चाहिए और क्यों वो वर्दी ऑफ वर्शिप है। एंड देन प्रॉफिट उठ के, अगर प्रॉफिट सही में एग्जिस्ट करते हैं तो एक सही प्रॉफिट को कैसे जाने, और प्रॉफिट उठ के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही में प्रॉफिट ऑफ गॉड है, इसको हम पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये प्रोसेस है जिसके अंदर डायरेक्टली हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं इस्लाम इज द ट्रू रिलीजन, और हम चैलेंज कर सकते हैं किसी को भी कि इसको फॉल्स प्रूफ करके बताओ ये पूरे प्रोसेस को। और अगर आप नहीं कर, अगर आप तैयार हो डिबेट करने तो हम तैयार है आपके साथ डिबेट करने, गोराप्स के ऊपर आ जाइए। पर आप ये बोल रहे हो कि हम नेसेसरी एग्जिस्टेंस को गॉड एस्टैब्लिश कर सकते, तो हम आपका हमारा गॉड एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। नहीं, दैट इज एब्सोल्यूट फॉल्स। हम हमारे स्टेप्स के अंदर वी कैन एब्सोल्युटली डू दैट। यहाँ तक कि जो दो अलग अलग गॉड के कॉन्सेप्ट्स को वो बता रहे थे, तो हम एक एलिमिनेटिव प्रोसेस भी कर सकते हैं जिसके अंदर बता सकते हैं जो दूसरे गॉड के कॉन्सेप्ट्स है कैसे अलग अलग प्रोसेस में कहां ने कहां फेल हो जाएंगे। सबसे पहले तो जो आप एक इम्पर्सनल गॉड को बोल रहे हो तो जी में फेल हो जाते हैं, बिकॉज नेसेसरी एग्जिस्टेंस के साथ, जैसे हमने पहले ही बताया, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस पर्सनल है, इट इज माइंड लाइक, इट इज कॉन्शियस, इट इज अवेयर। जब आप एक इम्पर्सनल, नॉट अवेयर, एक एब्स्ट्रैक्ट लॉ या ऐसा कुछ बोल दोगे तो हम उसको डायरेक्टली कंटीजेंसी आर्गुमेंट से रिफ्यूट हो जाता है, सेकंड स्टेप ऑफ कंटीजेंसी आर्गुमेंट से। तो वहां पे ही इतनी गाड़ी पहला स्टेप ही नहीं लेती है आपकी कि आप आगे की बात कर रहे हो, वहीं तो गिर जाती है, खत्म हो जाती है। तो यस वी कैन डेफिनेटली एस्टैब्लिश that this is अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसका प्रोसेस है। बट ये बस डिसमिसिवली बोलना कि आप नहीं कर सकते, आई थिंक दैट इज बीइंग वेरी डिसमिसिव। एनीवे, आप आगे की क्लिप प्ले कर सकते हैं। ओके, और ऑडियंस को बताता चलूं कि आपकी इसके ऊपर ही सीरीज चल रही है, तकरीबन 4 आपकी हो चुकी है और कंटिन्यू भी है इसी के ऊपर। इंशाल्लाह मैं टाइम, अल्लाह दुआ करे कि अल्लाह मेरे टाइम में बरकत अता फरमाए कि मैं उस पर सीरीज करी ना, तो सिर्फ गॉड एग्जिस्टेंस में हमारे 6 घंटे निकल गए मेरे ब्रदर यूसुफ पॉन्डस के, उसको अच्छे से रिग्रेसली एस्टैब्लिश करने में। इंशाल्लाह वन बाय वन हम ओ को करेंगे एस्टैब्लिश, आर को एस्टैब्लिश करेंगे, ए को करेंगे, पी को करेंगे। अब इसके बेसिक वर्जन्स जैसे आयरा, इसी वेबसाइट पे ऑलरेडी इनके कोर्सेज अवेलेबल है। सेपियंस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे एक ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल है जो गोरैप से जाता है, बट वो शॉर्ट वे, इतना डीप नहीं है जितना डीपली हम जा रहे हैं। तो वो भी अगर किसी को गोरैप्स के थ्रू जाना है तो एडवांस दावा कोर्सेज सेपियंस इंस्टीट्यूट के वेबसाइट के अंदर वो लोग जाके फ्री कोर्स कर सकते हैं, या आयरा के अंदर सबसे सिंपल जो है वो आयरा के अंदर IERA, एक वेबसाइट का नाम IERA.com, वहां पे आप कोर्स कर सकते हो गोरैप्स के ऊपर। तो ये बिल्कुल भी अवेलेबल है, सब लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह। यूसुफ पॉन्डस जिनके साथ मैं कर रहा हूँ वो इस पे बुक भी लिखने वाले इंशाल्लाह।
कुछ आप ऐड हाँ, करना चाह रहे हैं ईमान भाई? जी जी, प्लीज। आप ईमान भाई आप ऐड कीजिए, फिर मैं पूछता हूँ। जी बेसिकली यही है कि इन्होंने कहा कि गॉड ही क्यों होना चाहिए, तो बाकी सारी चीज़ें जो भी लॉजिक है या कुछ है वो एक्सप्लेन नहीं करती हैं कि वाई थिंग्स एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। उनके पास कोई पावर नहीं है, जैसा मैंने पहले बोला था और खालिद भाई ने भी पहले बोला था। दूसरा इन्होंने कहा कि एक लाइक पर्टिकुलर कोट एंड कोट गॉड क्यों नहीं गॉड हो सकता है, राइट, किसी और रिलीजन का। तो कोई ऐसा लाइक बीइंग जिसके पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है, कोई विल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई पावर नहीं है, बिकॉज नेसेसरी बीइंग के पास, क्योंकि उसने यूनिवर्स बनाया, यूनिवर्स में इतनी ज़्यादा पावर है, तो उसके पास भी पावर होनी चाहिए। इसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्स में, तो वो भी ऑल नोइंग होना चाहिए, राइट। हम वो वन होना चाहिए, हम उसके एट्रीब्यूट्स गिना सकते हैं। फिर आप कह रहे हो कि एक इम्पर्सनल गॉड जिसको हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, जिसके कोई एट्रीब्यूट्स भी नहीं है, तो फिर तो वो नथिंग हो गया ना। जब वो क्रिएट करने की पोटेंसी भी नहीं रखता है, तो यू कैन नॉट से दैट ही इज गॉड। तो सारे पॉलिथीज्म और सब खत्म हो जाता है। इस्लाम ही एक लॉजिकल ऑप्शन बचता है नेसेसरी बीइंग एस्टैब्लिश करने के बाद। राइट। एंड देन वो उन्होंने ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स, स्टोन पैराडॉक्स की बात कर रहे थे, तो मैं बस लोगों को सोर्सेज देना चाहता था। आई डोंट वांट टू गो देयर, क्योंकि उन्होंने कुछ खास रेस किया नहीं वहाँ पे। उन्होंने बस ये अज्यूम कर लिया कि मुझे बहुत एब्सर्ड लगा, उन्होंने बस ये अज्यूम कर लिया कि फिर स्टोन पैराडॉक्स आ जाएगा क्योंकि गॉड तो लॉजिक के बाहर है। किसने आपको बोला कि गॉड लॉजिक के बाहर है? आपने कौन सी इस्लामिक लाइक इस्लामिक अकीदे की बुक के अंदर ये पढ़ा कि बता रही है डेफिनेटली गॉड लॉजिक के बाहर? बिकॉज जो स्टैंडर्ड हमारी अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि गॉड लॉजिक के बाहर है। तो जो स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग हमारी, जो कंसेंसस है, उसके अंदर ऑफ कोर्स इस पे डिबेट्स है कि किस तरह से लॉजिक को गॉड के अंदर ग्राउंड किया जाता है। उसके अंदर अलग अलग व्यूज आते हैं, कॉन्सेप्चुअलिज्म आता है, डिवाइन प्लेटनिज्म होता है, अलग अलग व्यू आते हैं, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ नॉमिनलिज्म होता है। बट पॉइंट ये है कि अगर आप ये बोल रहे हो क्लियरली कि गॉड इज आउटसाइड लॉजिक, ये आपको एस्टैब्लिश करना है। हमारे व्यू में कहाँ से आपने जनरेट किया कि गॉड इज आउटसाइड लॉजिक? आप अपने मन से बना के बोल रहे हो गॉड इज आउटसाइड लॉजिक, तो स्टोन पैराडॉक्स आ जाएगा। सबसे पहले स्टोन पैराडॉक्स तो आता नहीं, ईमान भाई इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे इस पे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट दे रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा उस पर बोलिए। बट एट द सेम टाइम उन्होंने जो हिसाब से रेस किया कि गॉड आउटसाइड लॉजिक है तो स्टोन पैराडॉक्स आता है। पहले तो स्टोन पैराडॉक्स वर्क करता भी नहीं है, इशू है, वो वेल रिफ्यूटेड इशू है। एंड दूसरा ये है कि गॉड इज नॉट आउटसाइड लॉजिक, लॉजिक इज ग्राउंडेड इन गॉड। तो इन दैट सेंस ईमान भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे तो प्लीज बोलिए। जी, तो बेसिकली रॉक पैराडॉक्स जो है वो खुद में ही एक लाइक प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन है। वो जो क्वेश्चन है वो खुद ही लाइक लॉजिक के खिलाफ जाता है। बिकॉज सी, ओमनीपोटेंस का मतलब नहीं पता होता है इन्हें। ओमनीपोटेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू डू ऑल थिंग्स जो कि लॉजिकली पॉसिबल है। अब जब हम ये कह रहे हैं कि गॉड कैन डू ऑल द थिंग्स, तो ये खुद में एक लिमिटेशन है जो कि लाइक फॉर नॉट बीइंग एबल टू डू ऑल थिंग्स, राइट। सो वो ये लिमिटेशन नहीं समझे कि ओमनीपोटेंस होना मतलब ये भी है कि वो ओमनीपोटेंस नहीं है, ऐसा कभी ये भी नहीं हो सकता, राइट। ही विल ऑलवेज बी ओमनीपोटेंट। सो ये प्रॉब्लम है। और ये जो है कि कोई ऐसा लाइक इतना पावरफुल रॉक जो कि गॉड खुद ना उठा सके, इट्स लाइक सेइंग कि आप ये कह दे रहे हो कि क्या एक ऑल पावरफुल बीइंग ऑल पावरफुल नहीं हो सकता। सो ये तो ए कैन नॉट बी ए वाली बात हो गई ना, ये तो लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ये तो आप ही गलत कह रहे हो। इट्स लाइक सेइंग मैरिड बैचलर, स्क्वायर सर्कल, नंबर ग्रेटर देन इन्फिनिटी। ये तो आप ही का लाइक प्रॉब्लम है। तो ये सवाल ही गलत है। इससे कोई ये नहीं होता, इससे कोई असली में कोई पैराडॉक्स नहीं आता। ओमनीपोटेंस का मतलब होता है मैक्सिमल पावर। इसका मतलब ये है कि वो सेल्फ डिफीटिंग हो ही नहीं सकता। सो ये चीज नहीं समझते ये लोग। नहीं, इसकी तो आसान मिसाल भी हम देते हैं ना कि 2 2 या 5 बना दे तुम्हारा बॉडी। ये भी क्वेश्चन करते हैं लोग। तो ये सवाल आप किसी को समझाए आसान भाषा में कि भाई 2 2 जब 5 का डिमांड ये कर रहा था, गलत कौन है? मैं हूँ जवाब देने वाला, या फिर जो मुझसे डिमांड कर रहा है वो? जाहिर सी बात है आपका डिमांड ही गलत है, यानी लॉजिकली बेस पर आप है ही नहीं, एकदम खत्म है वहां पर। तो ये इसी तरह के कुछ क्वेश्चन है जबरदस्ती के अपने बनाए हुए लोडेड क्वेश्चन। राइट। एंड दूसरी बात तो ये है कि ये एथियस्ट लोग रेस करते हैं, उनको लगता है कि गॉड के आर्गुमेंट के अगेंस्ट है, बट ये थीस्ट लोगों ने जनरेट किया था ओमनीपोटेंस को समझने के लिए, और इसके ऊपर बहुत लिटरेचर एग्जिस्ट करता है ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स के ऊपर। ये कोई बहुत अंडरकटिंग डिफीटेड गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात तो ये है कि ये एक इररेशनल स्टेटमेंट भी एक हिसाब से समझो तो, बिकॉज ये बोलना चाह रहे हैं कि सारी गॉड के पास सारी एबिलिटीज है, तो क्या गॉड के पास लायबिलिटीज भी हो सकती है? क्योंकि नहीं उठा सकना एक लायबिलिटी है, बट हम बोल रहे हैं गॉड एक परफेक्ट बीइंग है, गॉड के पास सारी एबिलिटीज है, तो बोल रहे कि बट गॉड के पास सारी एबिलिटीज है तो लायबिलिटी नहीं है। बट लायबिलिटी की एबिलिटी नहीं होती है। तो वो सेंस में नहीं समझते। इट इज लाइक कैन गॉड बिकम, इज गॉड केपेबल ऑफ बिकमिंग इनकेपेबल? बट इनकेपेबल बनना कोई केपेबिलिटी नहीं होती है। तो इस वजह से इररेशनल स्टेटमेंट है और मीनिंगलेस स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के अंदर ही इशू है, वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो जिसके अंदर ओमनीपोटेंस की जरूरत पड़े उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। पॉसिबिलिटी सही में पॉसिबिलिटी होना चाहिए ऐसी। और ये बिल्कुल ये बात वही है कि हमने ही क्वेश्चन ये रेस करके लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि ये इलॉजिकल है और ये इस तरह के क्वेश्चन है कि जो उसकी कोई बुनियाद नहीं। ये समझे कि हमारा क्वेश्चन और हम रेस कर देंगे तो ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा धमाका कर दिया। जी ईमान भाई। जी, जो कुरान में आता है कि अल्लाह कैन लाइक अल्लाह इज ओवर ऑल थिंग्स कॉम्पिटेंट, राइट, बट लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस आर नॉट थिंग्स।
राइट? तो ये कोई थिंग ही नहीं है जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो, इट इज नथिंग, राइट? तो ये लोग ये चीज पता नहीं क्यों इनकी खोपड़ी में नहीं घुसती है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत